प्राप्त करने के लिए सूर्यदेव की जय अवश्य लगे। आप सुनते हैं सूर्यदेव की यह दिव्य कथा। बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि अपने प्रारंभिक यौवन में थी और प्रकृति के नियम आज जैसे स्थिर नहीं थे। वह काल था जब मनुष्य और देवों के बीच संवाद सहज था, जब हृदय की पुकार सीधे ब्रह्मांड के कानों तक पहुंचती थी। लेकिन उस काल में एक भीषण त्रासदी ने पृथ्वी को अपनी चपेट में ले लिया था। सूर्यदेव अपनी प्रचंड ऊर्जा के पूर्ण वैभव में पृथ्वी के बहुत करीब आ चुके थे। धरती जल रही थी। सूर्य देवता का प्रकाश अब जीवनदायी नहीं, बल्कि भस्म कर देने वाला बन चुका था। उनके सुनहरे रथ के पहिए मानो पृथ्वी के वायुमंडल को चीरते हुए इतनी निकटता से दौड़ रहे थे कि हर सुबह जब वो क्षितिज से उदय होते तो एक भयानक दहकती हुई ज्वाला का गोला आसमान में छा जाता। मनुष्यों के कंठ सूख जाते थे, ओठों से पपड़ी उतर आती थी और आंखें जलती हुई रेत के कणों से भर जाती थीं। पैर जो कभी घनी छाया देते थे, अब कंकालों की तरह खरे थे। उनकी पत्तियां सिकुड़कर काली हो चुकी थीं और उनकी अंतरात्मा तक सूख चुकी थी। जंगल अपने आप आग पकड़ लेते थे। एक चिंगारी के लिए भी कोई कारण आवश्यक नहीं था। हवा में हर पल गर्म लपटों का नृत्य होता था और जहां देखो वहां धुआं उठता था। नदियां सूख चुकी थीं, उनकी तलछटी दरारों से भरी थी, मानो पृथ्वी का हृदय फट गया हो। पशु पक्षी अपने जीवन की अंतिम सांसें गिन रहे थे, पानी की एक बूंद के लिए तड़पते हुए। उनके मुख क्रंदन से वातावरण में एक गहन उदासी और भयावहता छाई हुई थी। यह ऐसा था जैसे सारा संसार एक विशाल भट्टी बन गया हो और सभी जीव जंतु उस भट्टी में धीरे धीरे भस्म हो रहे हों। मानव बस्तियां वीरान हो रही थीं। लोग अपने घरों में दुबके रहते। दिन के समय बाहर निकलना मृत्यु को न्योता देने जैसा था। बच्चों की किलकारियां अब कहां थीं? उनकी जगह केवल कराहें और माताओं की डरी हुई फुसफुसाहटें थीं। बुजुर्ग अपनी अंतिम सांसें गिनते, यह सोचकर कि क्या यह धरती अब रहने लायक नहीं रही। हर किसी के मन में बस एक ही प्रश्न था, यह कैसी नियति है? क्या सूर्यदेव जो हमारे जीवन का आधार है, वही अब हमारे विनाश का कारण बनेंगे? इस भीषण अग्नि परीक्षा के बीच एक छोटा सा गांव था, कमलवन नाम का कमलवन, जहां अब कमल सूख कर मुरझा गए थे और वन जलकर राख हो चुके थे। इसी गांव में एक साधारण किसान रहता था, माधव। माधव अपनी सादगी और अटूट आस्था के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। उसकी आंखों में एक गहरी करुणा थी और उसका हृदय सभी जीवों के प्रति प्रेम से भरा था। वह स्वयं भी भयानक गर्मी से पीड़ित था। उसका शरीर भी झुलस रहा था और उसका खेत जो कभी हरियाली से लहलहाता था, अब बंजर हो चुका था। उसकी प्यारी पत्नी राधा भी हर पल चिंता में डूबी रहती थी और उनका छोटा सा पुत्र नटवर गर्मी से बेहाल होकर मूर्छित पड़ा रहता था। एक दिन जब सूर्य अपने चरम पर था और हवा में जलते हुए पत्तों की गंध घुल रही थी, माधव ने अपने घर के बाहर देखा। उसका छोटा सा आंगन जहां कभी फूल खिलते थे, अब राख और मुरझाए पत्तों से भरा था। उसका कुआं जो कभी शीतल जल से भरा रहता था, अब सूख चुका था। उसकी गहराइयों से केवल गर्म हवा के झोंके आते थे। वह अपने पुत्र नटवर के पास गया, जिसका छोटा सा शरीर तप रहा था। उसने अपने ठंडे हाथ उसके माथे पर रखे, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, गर्म आंसू जो उसके झुलसे हुए गालों पर और भी गर्म महसूस हुए। हे प्रभु, माधव ने आकाश की ओर देखते हुए फुसफुसाया, यह कैसी परीक्षा है? हमारे पाप इतने बड़े कैसे हो गए कि आपने हमसे जीवन ही छीन लिया? हमारे बच्चे, हमारी स्त्रियां, हमारे पशु, क्या कोई नहीं है जो इस पीड़ा को शांत कर सके? राधा जो पास बैठी थी ने भी अपने बच्चे की हालत देखकर रोना शुरू कर दिया। माधव, उसने कांपते हुए स्वर में कहा, हमें क्या करना चाहिए? अब तो कोई आशा भी नहीं दिखती। यह आग, यह गर्मी, यह हमें जलाकर राख कर देगी। माधव ने अपनी पत्नी को देखा। उसकी आंखों में वही बेबसी थी जो हर किसी की आंखों में थी। लेकिन माधव एक साधारण किसान था, योद्धा नहीं। वह राजा नहीं था जो सेना भेजकर सूरज से लड़ सके। उसके पास बस उसकी भक्ति थी, उसका विश्वास था, और उस विश्वास में एक ऐसी शक्ति थी जिसे वह कभी समझ नहीं पाया था। उसी रात जब रात की काल्पनिक ठंडक भी गायब थी
और आकाश में तारे भी सूर्य की गर्मी से धुंधले पर गए थे, माधव उठ बैठा। उसकी आत्मा अंदर तक हिल चुकी थी। उसने देखा कि उसका नटवर खांस रहा था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। माधव का हृदय चीत्कार कर उठा। नहीं, अब और नहीं, उसने स्वयं से कहा। मैं इसे ऐसे नहीं देख सकता। मुझे कुछ करना होगा, चाहे उसके लिए मुझे अपने प्राणों की आहुति ही क्यों ना देनी पड़े। उसने अपनी पत्नी को जगाया। राधा, उसने कहा, मेरा मन कहता है कि मुझे सूर्यदेव से सीधे प्रार्थना करनी होगी। उनसे विनती करनी होगी कि वे हम पर दया करें। राधा ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में भय और आशा का अजीब सा मिश्रण था। क्या यह संभव है प्रिय? क्या हम जैसे साधारण मनुष्यों की पुकार वहां तक पहुंचेगी? हृदय से निकली पुकार अवश्य पहुंचती है राधा, माधव ने दृढ़ता से कहा। अगर मेरी भक्ति सच्ची है, मेरा प्रेम सच्चा है, तो वे अवश्य सुनेंगे। माधव ने अगले दिन से ही कठोर तपस्या शुरू कर दी। उसने खाना पीना त्याग दिया, केवल कभी कभी पत्तों का रस पीता। वह हर सुबह सूर्योदय से पहले उठकर सीधे उगते हुए सूर्य की ओर मुख करके खड़ा हो जाता और रात तक वहीं खड़ा रहता। उसके शरीर पर छाले पड़ने लगे। उसकी त्वचा और भी काली पड़ गई, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा तेज था, एक अदम्य संकल्प का तेज। वह अपने परिवार की पीड़ा, अपने गांव की तबाही और पूरी धरती के जीवों की कराह को अपनी प्रार्थना में समेटे हुए था। वह घंटों तक बिना पलक झपकाए सूर्य की ओर देखता रहता। उसके मन में बस एक ही विचार था, हे देव, हे देवों के देव, सूर्य नारायण, आप परम तेजस्वी हैं, आप ही जीवन के दाता हैं। लेकिन हे प्रभु, आपकी यह प्रचंड अग्नि अब हमें जला रही है। यह जीवन नहीं, यह तो मृत्यु का तांडव है। कृपा कीजिए, हे करुणा निदान, अपनी इस असीम ऊर्जा को थोड़ा शांत कीजिए। हमें, इन असहाय जीवों को थोड़ा विश्राम दीजिए। माधव की प्रार्थनाएं केवल शब्द नहीं थीं, वे उसके हृदय का रक्त थीं, उसकी आत्मा का क्रंदन थीं। जब उसका शरीर अत्यधिक थकान से गिरने लगता, तो उसे नटवर का तपता हुआ चेहरा याद आता। राधा की आंखों में वह भय याद आता और वह स्वयं को फिर से खड़ा कर लेता। उसने अपनी भक्ति में इतनी गहराई तक प्रवेश किया कि वह अपने शारीरिक कष्टों को भूल गया। वह तपस्या कर रहा था, लेकिन यह तपस्या किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं थी, यह तो समस्त सृष्टि के कल्याण के लिए था। दिन हफ्तों में बदल गए। लोगों ने माधव को देखा, कुछ ने उसे पागल कहा, कुछ ने उसकी भक्ति पर हंसा, लेकिन कुछ लोग, जिन पर निराशा का घना बादल छाया हुआ था, माधव की अदम्य भावना को देखकर चुपचाप उसके लिए प्रार्थना करते। वे जानते थे कि अगर कोई आशा बची है, तो वह इसी भोले भाले निष्ठावान किसान की प्रार्थना में है। एक दिन जब माधव अपनी तपस्या के चरम पर था, उसका शरीर लगभग कंकाल बन चुका था और उसकी आंखें अब जलने के बजाय एक अजीब सी चमक से भर गई थीं। आसमान में एक अद्भुत घटना घटी। सूर्यदेव, जो अपनी प्रचंडता में लीन थे, अचानक एक हल्की सी कंपन महसूस की। यह कंपन किसी ब्रह्मांडीय शक्ति की नहीं थी, बल्कि एक छोटे से मनुष्य के हृदय की अदम्य भक्ति की थी। सूर्यदेव ने अपनी तेजस्वी आंखों से नीचे देखा। उन्होंने देखा उस मिट्टी के पुतले को, जो उनके ही प्रकाश में जल रहा था, लेकिन फिर भी अपनी आंखों में अटूट विश्वास लिए उनकी ओर देख रहा था। उन्होंने माधव की पीड़ा को महसूस किया, उसकी निष्ठा को समझा। वे स्वयं, जो त्रिलोक के पालक थे, एक साधारण किसान की निस्वार्थ भक्ति से विचलित हो गए। आकाश में एक सुनहरा प्रकाश फैला, जो सूर्य के सामान्य प्रकाश से भिन्न था। यह शीतल था, शांत था। एक पल के लिए पूरा ब्रह्मांड स्थिर हो गया। माधव ने अपनी आंखें खोली। उसके सामने एक तेजस्वी दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। अष्टभुजाधारी, रक्तवर्ण शरीर, हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म लिए सूर्यदेव स्वयं अपने पूर्ण वैभव में विराजमान थे। माधव ने घुटनों के बल बैठकर प्रण का क्रंदन, सब साकार हो गया था। उठो वत्स माधव। सूर्यदेव की वाणी ब्रह्मांड में गूंजी, मधुर और शक्तिपूर्ण, लेकिन उसमें करुणा का एक ऐसा सागर था जो माधव ने कभी नहीं सुना था। तुम्हारी भक्ति ने, तुम्हारी निस्वार्थ प्रार्थना ने मेरे हृदय को विचलित कर दिया है। मैंने तुम्हारी पीड़ा को देखा है, तुम्हारी पृथ्वी की वेदना को सुना है। माधव ने अपने कांपते हुए हाथों को जोर कर नम आंखों से कहा, हे देव, हे जगत के प्राण, मैं एक क्षुद्र प्राणी हूं।
मेरा साहस नहीं कि आपसे कुछ मांगूं, लेकिन हे प्रभु, इस धरती पर जीवन मर रहा है। आपकी कृपा जो कभी अमृत वर्षा थी अब अग्नि वर्षा बन गई है। मेरे बच्चे जल रहे हैं, मेरी धरती सूख रही है। क्या आप हमें थोड़ी देर के लिए, बस थोड़ी देर के लिए ही सही, अपनी इस प्रचंड ऊर्जा से मुक्ति नहीं दे सकते? क्या आप थोड़ा विश्राम नहीं कर सकते ताकि ये जीव फिर से सांस ले सकें, अपनी प्यास बुझा सकें और जीवन का आनंद ले सकें? माधव के स्वर में इतनी वेदना थी, इतनी करुणा थी कि स्वयं सूर्य देव का अचल अडिग मन भी पिघल गया। उनका तेजस्वी चेहरा, जिस पर आदिकाल से संसार के नियम अंकित थे, अब एक गहरी संवेदना से भर गया। हे भक्त माधव, सूर्यदेव ने कहा, तुमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, तुमने समस्त सृष्टि के लिए प्रार्थना की है। तुम्हारी यह निस्वार्थ भावना, तुम्हारे ये निर्मल आंसू मेरे लिए किसी भी यज्ञ से बढ़कर हैं। मैं जानता हूं कि मेरा प्रकाश, जो जीवन का स्रोत है, अब तुम्हारे लिए कष्टदायी हो गया है, परंतु हे वत्स, मैं ब्रह्मांडीय नियमों से बंधा हूं। मेरा निरंतर गतिमान रहना सृष्टि के लिए आवश्यक है। माधव का हृदय डूबने लगा। क्या उसकी तपस्या व्यर्थ गई? क्या सूर्यदेव उसकी प्रार्थना नहीं सुनेंगे? उसकी आंखों से फिर आंसू बह निकले। तो क्या हम सभी यूं ही जलकर मर जाएंगे? हे देव! उसकी आवाज में टूटन थी। क्या कोई आशा नहीं बची? सूर्यदेव ने देखा माधव की आंखों में उस अपार निराशा को जो मृत्यु से भी अधिक भयानक थी। उन्होंने उसकी निष्ठा को, उसकी करुणा को, उसके बच्चे के प्रति प्रेम को समझा। उन्होंने अनुभव किया उस मां के क्रंदन को, उस किसान की मेहनत को, उस मरते हुए पैर की आत्मा को। नहीं वत्स, सूर्यदेव ने अपनी आवाज में एक नया संकल्प भरते हुए कहा, तुम्हारी भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जा सकती। तुम्हारे हृदय की पुकार मेरे पास खाली हाथ नहीं लौटेगी। मैं तुम्हें यह वरदान देता हूं, यह मेरा वचन है कि समय समय पर मैं थोड़ी देर के लिए अपने प्रचंड तेज को समेट लूंगा। मैं कुछ क्षणों के लिए विश्राम करूंगा, अपने रथ को स्थिर करूंगा ताकि पृथ्वी पर जीवन को राहत मिल सके। माधव को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसके हृदय में एक असीम शांति उतर आई। सूर्यदेव ने अपनी बात जारी रखी, मेरा यह विश्राम, यह मेरी क्षणिक निद्रा, मेरी महिमा का एक नया अध्याय होगा। यह तुम्हें और तुम्हारी पृथ्वी को क्षणिक शांति प्रदान करेगा। इस समय में आकाश में एक अद्भुत दृश्य उत्पन्न होगा। मेरे ऊपर एक काली छाया छा जाएगी, मेरा तेज मंद पड़ जाएगा और धरती को थोड़ी देर के लिए ठंडक का अनुभव होगा। यह ग्रहण कहलाएगा और यह तुम्हारे नाम से, तुम्हारी भक्ति के प्रतीक के रूप में युगों युगों तक स्मरण किया जाएगा। यह ग्रहण, हे माधव, सूर्यदेव ने और अधिक स्पष्ट करते हुए कहा, तुम्हारी करुणा का प्रतीक होगा, मेरी दया का प्रमाण होगा। जब भी यह घटना घटेगी, मनुष्य इसे एक पवित्र काल मानेगा। वे जानेंगे कि यह तुम्हारे जैसे एक साधारण किसान की निस्वार्थ भक्ति का परिणाम है, जिसने समस्त सृष्टि के कल्याण के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। यह समय चिंतन का होगा, प्रार्थना का होगा और उन क्षणिक विरामों का होगा जो जीवन को फिर से सांस लेने का अवसर देंगे। सूर्यदेव ने अपनी वाणी समाप्त की और उनका दिव्य स्वरूप धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गया। केवल एक शीतल सुनहरी चमक पीछे छोड़ गया। माधव वहीं बैठा रहा, स्तब्ध। उसके हृदय में कृतज्ञता का ऐसा ज्वार उठा था कि वह शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रहा था। उसकी आंखों से अब आनंद के आंसू बह रहे थे, जो उसके झुलसे हुए गालों पर अमृत के समान लग रहे थे। कुछ ही दिनों बाद धरती पर एक अजीब सी शांति छा गई। दोपहर के चरम पर अचानक आसमान का रंग बदलने लगा। सूर्य, जो अपनी पूरी प्रचंडता में जल रहा था, धीरे धीरे एक काली छाया से ढकने लगा। प्रकाश मंद पड़ने लगा और हवा में एक अद्भुत ठंडक महसूस हुई। लोगों ने पहली बार गहरी सांस ली। उनकी आंखों में भय नहीं, बल्कि विस्मय था। यह पहला सूर्य ग्रहण था। माधव अपने पुत्र नटवर और पत्नी राधा के साथ बाहर आया। उसने देखा कि नटवर, जो कुछ दिनों से मूर्छित पड़ा था, अब अपनी आंखें खोल रहा था और उसके छोटे से होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। राधा की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। पूरे गांव में, पूरे देश में लोगों ने इस असाधारण घटना को देखा। वे हैरान थे, लेकिन उनके दिलों में एक नई आशा जागृत हुई।
पक्षियों ने चहचहाना शुरू किया। मुरझाए हुए पत्ते मानो उनमें फिर से जान आ गई हो, धीरे धीरे हिलने लगे। यह सिर्फ कुछ क्षणों का विराम था, लेकिन इन क्षणों में जीवन ने फिर से सांस ली। और जब सूर्य धीरे धीरे अपनी पूरी महिमा में लौटा, तो उसकी गर्मी पहले जैसी प्रचंड नहीं लगी, बल्कि उसमें एक सामंजस्य था, एक संतुलन था। उस दिन से यह परंपरा चली। हर बार जब सूर्य ग्रहण होता, लोग उसे माधव की कथा से जोड़ते। वे जानते थे कि यह केवल एक खगोलीय घटना नहीं थी, बल्कि एक साधारण किसान की निस्वार्थ भक्ति का परिणाम था, जिसने समस्त सृष्टि के लिए सूर्य देव से वरदान मांगा था। यह ग्रहण एक अनुस्मारक बन गया, मानव की दृढ़ इच्छा शक्ति का, भक्ति की शक्ति का और देवों की करुणा का। माधव उस दिन के बाद एक संत के रूप में पूजे जाने लगा। उसने अपना शेष जीवन लोगों के बीच भक्ति और सेवा का प्रचार करते हुए बिताया। उसने सिखाया कि चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, विश्वास और निस्वार्थ प्रेम कभी हार नहीं मानते। उसकी कथा ने युगों युगों तक लोगों को प्रेरित किया, यह याद दिलाते हुए कि कभी कभी सबसे बड़ी शक्तियां सबसे विनम्र हृदय में बसती हैं और एक साधारण व्यक्ति की आस्था पूरे ब्रह्मांड को बदल सकती है। हर सूर्य ग्रहण आज भी माधव के त्याग, उसकी करुणा और उसकी अटूट भक्ति का एक मौन गवाह है, जो हमें जीवन के सबसे गहरे पाठ सिखाता रहता है कि करुणा ही सबसे बड़ी शक्ति है और प्रेम ही हर अंधकार को चीर सकता है। और जब हम सूरज को छिपते हुए देखते हैं, तो हमारी आंखों में एक नमी आ जाती है, यह सोचकर कि कैसे एक अकेले किसान के आंसुओं ने समस्त ब्रह्मांड की नियति को बदल दिया था। साथियों, इस वीडियो में सूर्य ग्रहण की पावन कथा यहीं पर समापन होती है। हम कामना करते हैं कि सूर्य देव की कृपा से आप सभी पर बनी रहे, आपके जीवन में सदैव सुख, शांति और समृद्धि का सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहे। ये विशेष दिन है केवल भक्ति भाव का भर देती है, बल्कि हमारे जीवन की एकता, प्रेम और आस्था का संदेश लेकर आती है। भगवान सूर्यदेव की कथा सुनने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। कृपा करके अपने विचार, अनुभव कमेंट में ज़रूर साझा करें और सूर्यदेव की लिखना न भूलें। और आपके द्वारा दिए गए कमेंट में केवल आपके प्रत्येक दोस्तों सूर्यदेव की कथा अच्छी लगी होगी तो दिल से धन्यवाद।